नमस्कार दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने राज्य विधानसभा में बहुप्रतीक्षित समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया है, जिसमें बहु विवाह और हलाला जैसी प्रथाओं को आपराधिक कृत्य बनाने वाली तथा लव इन रिलेशन में रह रहे जोड़ों के बच्चों को जैविक बच्चों की तरह उत्तराधिकार दिए जाने का प्रावधान है। सरकार के इस विधेयक से धर्म और दूसरे समुदाय से परे सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति जैसे विषयों पर समान कानून प्रस्तावित है। हालांकि इस विधेयक से उत्तराखंड में निवासित अनुसूचित जनजातियों को बाहर रखा गया है। समान नागरिक संहिता यानी यूनिवर्सल सिविल कोड के मुख्य प्रावधान जानने से पहले हम जानेंगे कि यूनिवर्सल सिविल कोड क्या होता है। यूसीसी यानी यूनिवर्सल सिविल कोड एक सामाजिक संबंधित मामले से कानून है जो सभी पंथ के लोगों के लिए विवाह, तलाक, भरण पोषण, विरासत या बच्चा गोद लेना यह सब समान रूप से लागू होता है। यूसीसी का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में है। इसमें नीति निर्देश दिया गया है कि समान नागरिक कानून लागू करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अब जानेंगे समान नागरिक संहिता के मुख्य प्रावधान। ओके, पहला है पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण किसका? विवाह का। जब आप विवाह करोगे तो आपका पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। यदि आप पंजीकरण नहीं करते हो तो मिलने वाली सरकारी सुविधाओं से आपको विमुक्त करना होगा, विमुक्त किया जाएगा यदि आप विवाह का पंजीकरण नहीं करते हो तो। दूसरा है पति पत्नी के जीवित रहते दूसरे विवाह पर प्रतिबंध होगा। जब आपकी पत्नी जीवित है तो आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते। तीसरा है सभी धर्मों में विवाहों के लिए न्यूनतम उम्र, जैसे लड़कों के लिए 21 वर्ष होना अनिवार्य है और लड़कियों के लिए 18 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है, तभी विवाह हो सकता है। चौथा है यदि पति पत्नी में तलाक हो जाता है या पति पत्नी अलग होना चाहता है, जो 5 वर्ष का बच्चा रहेगा, ठीक है, 5 वर्ष का बच्चा रहेगा, उसे अपने माता के पास रहने का अधिकार होगा। ठीक है, 5 वर्ष के बच्चे को माता के पास रखा जाएगा या रहना पड़ेगा। पांचवा है सभी धर्मों में पति और पत्नी को तलाक लेने का समान अधिकार होगा। सभी धर्मों में, मुसलमान हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्मों में पति और पत्नी को तलाक लेने का समान अधिकार है। ओके विद दिस। छठवां है सभी धर्म समुदायों में, सभी धर्म के लिए बेटी को संपत्ति का समान अधिकार होगा। ठीक है, अब ना ही बेटे आगे जाएंगे और ना ही कोई, बेटे और बेटी को पिता के संपत्ति में समान अधिकार दिया जाएगा। सातवां है जब आप संपत्ति का बंटवारा करोगे तो नाजायज और जायज बच्चों को संपत्ति में समान अधिकार होगा। नहीं तो ऐसा करते हो, जायज बच्ची को संपत्ति में अपना पूर्ण अधिकार देते हो और नाजायज को कुछ भी नहीं मिलता, ऐसा नहीं होगा। अब नाजायज को भी जायज बच्चों की तरह संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। आठवां है लव इन रिलेशन में जब आप रहते हो तो आपको सबसे पहले अपना पंजीकरण करना होगा, तभी आप एक साथ लिव इन रिलेशन में रह सकते हो। नौवां है लव इन रिलेशन में रह रहे महिला साथियों को यदि पुरुष साथी छोड़ देता है तो महिला साथी पुरुष साथी पर अपने गुजारा भत्ता का दावा कर सकती है। पुरुष साथी को महिला साथी को रहने का, खाने का, जीवन जीने का गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। तो दोस्तों यह है समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी, यूनिवर्सल सिविल कोड उत्तराखंड 2024 में, उसके विधेयक के बारे में और उसके मुख्य प्रावधान क्या है, यह हमने आज की क्लास में जाना है, पढ़ा है। आई होप कि आपको यूनिवर्सल सिविल कोड अच्छे से समझा होगा, उसके मुख्य प्रावधान क्या है यह भी आपको समझा होगा।
यदि आपको ये वीडियो जरा से भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत।